कहता मैंने हाथ विखा। मैं क्या वेख लो। उठे उन्होंने मैं इस तरह हाथ फड़िया तो उन्होंने हुण चुमना शुरू किया। सुल्तान राही साहब ने चुमना शुरू किया तो मैं मजीद मेरे अंदर गुस्सा आ गया कि मुझे याद है जब मैं एज ए राइटर ट्राई कर रहा था तो एम अकरम साहब एक डायरेक्टर भी थे, ऑडिटर भी थे, बड़े मशहूर। तो एक दोनों ने मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगे यार मैं वेखना कई दिन तो एक बस्ता बगल च पा के तू कदी इंज जाना कदी इंज जाना अरसा तू वेख रहा की बनना है। तो मैं क्या जी मैं राइटर बनना है। उन्होंने इन्ने जोर दी हैं कही कि मैं घबरा गया। तो मैनू कहते ने गल सुन पंजाब के उत्ते पंजाब के कल्चर उत्ते हसीस साहब लिख रहे हैं तो उन्होंने तो अच्छा कोई नहीं लिख सकता। मज़ारे दी और जागीरदार की जी टक्कर है उससे तनवीर काजमी साहब लिख रहे हैं वो सिक्का बंदा राइटर कोई नहीं लिख सकता। इंडोर कहानियाँ बशीर नियाज साहब तो अच्छी कोई नहीं लिख सकता। सोशल कहानियाँ हसन तसाल साहब लिख रहे हैं कोई नहीं लिख सकता। अज़ीर मिस्ट्री साहब बजाते खुद एक ना है वो काका तेरी जगह कितने बनेगी। तो आपने कहा नहीं कि जट जो वैशी हो जाए तो फिर जगह बना ही लेना है। मैं सारी रात सोचता रहा। सारी बात पे आपने गौर किया? हाँ कि मैं जगह वाकई कितने बनावांगा। ठीक। अगले दिन इत्तेफाक नाल एक प्रोड्यूसर थे वो हमारे 2 तस्वीरें उन्होंने फिल्म बनाई थी तो उनके साथ मैं जा रहा था तो कहने लगे यार AM जाने से पहले ने उनसे मिलना है अपना मुनीर नियाजी साहब से। तो मुझे बड़ा शौक था मुनीर नियाजी साहब को देखने का तो हम गए तो मुनीर नियाजी साहब से मिल गए। तो उन्होंने ऐसी बातें करते उनसे बात करते मुझे कहते कि ओ काका तू की ये कौन है कहते जी ये राइटर बनना है। मुनीर साहब ने पूछा ये मुनीर साहब ने पूछा एक कौन उन्होंने कहा ये राइटर बनना है। तो कहता अच्छा कहता बन जाएगा मैनू कहते ने। तो मैं क्या जी मैनू ऐसो एम अकरम साहब की मैं गल सुनाई तो मैं क्या जी मैं रात का बड़ा परेशान है। कहता यार मैं तेन एक गल दसा मैं क्या कहता तेन थप्पड़ मारना आंदा। मैं क्या जी मैं कभी मारिया नहीं। कहता थप्पड़ मारना सीख लै। मैं क्या जी मैनू समझाओ मैंने समझ नहीं आई। कहता यार सड़क ते लोग जा रहे हो ना तो एक हजूम होंदा कोई भी नहीं वेखदा कौन जा रहा। जिसले कोई किसी को चपेड़ मारदा तो सारे सोची पै जाते यार कौन है पता करो जिन्हें चपेड़ मारी। चपेड़ मार और वड्डी मार। लो सर फिर मैं कहानी लिखी वैशी जट दी। इतफाक नाल देखो पहले ही मैनू डायरेक्टर मिले इकबाल कश्मीरी साहब को उन्होंने सुनानी सी। रहमान वर्मा साहब मैंने लैके गए वो प्रोड्यूसर सन आलिया के बाप उन्होंने फाइनेंसर सन। तो उन्होंने ऐसा राइटर चाहिए सी जो पैसे ना लवे। तो मैं उस दौर च सिगरटां की डब्बी ते चाह ते कहानी लिख दिंदा सी। मैं कहानी सुनानी की शुरू की तो उस वे इकबाल कश्मीरी साहब दी बाबल हिट यार देश पंजाब दे हिट उन्होंने फिल्म शरीफ बदमाश जी बना रहे सन। वो खैर मैं कहानी सुनानी शुरू की उन्होंने सूट पाया सी मेहंदी कलर का मैंने अजे तक याद है। दोवे जेब च हाथ पा के मूँह च पान तो इशारा किया मैं कहानी सुनानी शुरू की। वो जिसले उत्थे है ना तुसीं वेखी वैशी जट? जी जी मैं सारी वेखी। वो जिसे वेखी कि वो कई बार देखी। हाँ जिथे वो आंदा सुल्तान राय चड़ू चढ़ादा गढ़ उलता आंदा ये तो पुलिस आके फड़ लेंदी। तो मैं जिसे उत्थे पहुंचा मैं जी उत्थे पुलिस आके फड़ लिया तो मैनू इस ने इशारा किया रोकिया पान थुकिया तो मैनू कहना मेरी गल सुन जिथे पंजाबी फिल्म खत्म होंदी उतों तो शुरू की रेड़े 16 बैलना दे गए और पिंड के उत्ते अटैक किया। मैं बड़ा मुतासर होया। वो गए उन्होंने हीरो के प्यो नूं मारिया लाश पिंड के चौक च रखी क्या बात है सुभान अल्लाह। इर्द गिर्द रेड़े घुमाए तो उन्हें दानी ने कहा कि बुला अपने देवर नूं ये वो तो उन्हें क्या वैरियां हाथ चुक लिए मौलिया कदों आएंगे तुमने आवाज़ मारी मौलिया। अगों गतके कटने की अफजाल जरा दौड़ रहा मौलिया मौलिया वो गतका खेड रहा भरावां दे नाल। तो उन्हें कहा मौलिया मलका ने तेरे प्यो नूं कतल कर दिता। डैड साइलेंस हो गया उत्थे। फिर उन्हें जुमला बोलिया कहता यार कमाल जुमला तू लिखिया। मैंने इकबाल साहब कहते हैं कि कतल तो हुण होणगे रोशन तो भी होणगे जिन्ना जम के साडा दुश्मन बनना। कहता आया गंडा क्या स्क्री साहब ने पिक्चराइज करनगे मैं क्या करांगा। कहता कतल उन्होंने किया आके उन्हें उन्होंने बंदे मारते पुत्र कतल करता वैर बराबर हो गए कहानी खत्म हो गई। मैं क्या सर कहानी तो हुण शुरू हुई। कहता मैनू गल दस इंटरेस्ट की है कि एक विलन ने आन के हथ चुकी है हीरो ने आके बदला ले लेता है गल खत्म हो गई। हुण अगो यही होएगा ना वो मारनगे इंज आएंगे कोई रेपुटेशन ही हो सकती है। हाँ जी
मैं क्या सर तुम अगे सुनो तो सही। वसी साहब वो अगे सुनो तो सही इन्नी बारी मैं रिपीट किया कि वो मैं गुस्से च कहते हैं हूँ इतने मैं जुमला तो नहीं बोल सकता जो उन्होंने मेरे बारे बोलिया तुम ये समझो कोई एड्डी वड्डी गाल सी कहता तेन किन्ने गलत फहमी पाती कि तू राइटर है चल बाहर निकल। मैं सर बाहर निकल गया उस बरामदे च मैं जा रहा जिथे एम अकरम साहब तो हुण मैनूं ओवरलैप हो रही कि तेन कौन सुनेगा काका तेरी जगह कित्थे बनेगी। तो एकदम मैं एक बंदे नाल टकराया मोहम्मद अली साहब। अच्छा पिछे जेबा भाभी उन्होंने तो पिछे अस्करी साहब। अच्छा तो उन्होंने मैं वेख के ना तो मैंने एकदम कहते क्या हुआ मुन्ना तुम रो क्यों रहे हो। उस वेले मैंने पता लगा मैं रो रहे हैं तो मेरी हिचकी बन गई। उन्होंने मैंने सीने ना लाया वो अंदर लै गए पानी पिया चाह शफीक आदमी थे ना वो। हाँ जी बहुत अच्छा आदमी क्या बात। मैं वो सारी गल सुनाई तो गल सुन के कहते हाँ वो ऐसा ही है उन्हें दी कांटी नूटी सी प्यार ऐसा ही है। अस्करी साहब ने सिगरेट लाया तो मैनू कहते नहीं यार उस्ताद देगा दादा एवें उन्हें गल नहीं की कुछ गड़बड़ होनी वो गल मैंने सुना। मैं कहा जी मेरी एक शर्त कि इंटरवल तक सुनोगे। हाँ पूरी गल तो सुनो मेरी। कहता सुनागा। हाँ वैसे साहब मैं कहानी शुरू की मैं इंटरवल लाया जिसले तो अस्करी साहब उठे वो सिगरेट बुझाया वो मोहम्मद अली साहब के सामने एस्ट्रे पिया सी तो सिगरेट बुझा के ना तो चुके ने तो बुझादियाँ कहते ने मोहम्मद अली साहब ने वो हर एक आगा कहते सन कहते आगा साहब मैंने तो नहीं पता राइटर कदों बनेगा एक जिस दिन राइटर बनेगा सारे राइटर सौ जाएंगे। मैनू कहता यार मेरे को फिल्म कोई नहीं हैगी एक फिल्म मैं बना रहे हैं दुआ करे हिट हो तो मैं तेन राइटर लवांगा तो यही फिल्म बनावांगा। मैं कहा जी ठीक है। वो फिल्म बना रहे सन गैरत का निशान वो साल बनती रही मैं साल उन्होंने दिन इर्द गिर्द फिरता रहा। अच्छा फिल्म रिजल्ट सैनमे लगी फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। मैं जनाब अस्करी साहब नूं वो हार उन्हें हाथ च फड़िया तो उड्डिया चेहरा मैं नहीं पता मैं तो फिल्म नहीं सी वेखी मैं बाहर खलोता सा मैं भी अगे बात की मुबारकबाद दी तो उन्होंने मेरा अल्लाह जन्नत बख्शिया गुस्से नाल हाथ झटकिया कहता जा नशा मेरे मगरों लै जा। मैं तेन मैंने फिल्म मिलेगी मैं तेन राइटर लवांगा मेरी फिल्म ही डेड फ्लॉप हो। तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं हम बेजार लव वसी साहब मुर्शिद साहब मेरे तो कहना सी कि ना थकना है ना चकना है तो ना आकना है लेकिन उस दिन जिसले अस्करी साहब ने मेरा हाथ झटकिया वो मेरी आखिरी उम्मीद सी तो मैं पहली दफ़ी जिंदगी मायूस होया। मैं सर घर चला गया। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੌਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ गया। मैं कह दिंदा लेकिन मैं तो उसले फेल हो के आया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप घर चले गए यानी तुसी सरगोधे टुर गए। ਹਾਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਣਾ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। लेकिन सरगोधे मैं हंसता हुआ जाना चाहता था मैं रोता हुआ गया। तो माँ ने मुझे सीने से लगाया तो पहली दफ़ा मैंने अपनी माँ का हाथ झटका क्योंकि मेरी माँ अक्सर एक जुमला कहती थी मैं सबसे छोटा बच्चा था कहती है मेरा पुत्र जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। वाह तो मैं अपनी माँ को कहा मैं क्या सारी जिंदगी मेरे नाल झूठ बोलिया तुम क्या मेरा पुत्र जो बादशाही करेगा। मैं डबल एम ए करके तो लाहौर पहुंचा कहानी सुनाई मैं जलील होकर वापस आ गया तो मैं रोना शुरू करता। क्या अजीब मैं रोना शुरू किया तो मेरी माँ ने गले ला ले मेरी माँ भी रोना शुरू हो गई सारे परजाइयाँ इर्द गिर्दो भरा सारे इकट्ठे हो गए सारे हैरान हो गए की होया। खैर वो पता लगा कोई ऐसी गल नहीं हैगी वो किस्सा मुख्तसर माँ मैनू घर लै गई उन्हें मैं माँ के नाल ही सौंदा उस वेले मेरी शादी भी नहीं सी हुई। सरगी वेले वसी साहब सरगी नूं जानदे हो जी मैं नहीं जाना ये नहीं जानते तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नूर पीर मेरी माँ ने मुझे जगाया तो कलाम पाक बड़ा था ना वो तकिए के ऊपर रखा हुआ था तो मैंने कहती अब वो सीन है उनका मेरा मकालमा एज इट इज सुनाना चाहता हूँ प्लीज। मैंने कहती मेरे पुत्र की बनना चाहना है। मैं कहा माँ मैं राइटर बनना चाहना। फौरन कहती वो की होंदा है मेरी माँ चिट्ठी पढ़ सी सादी खातून हुण मैं सोची पै गया माँ नूं किवें समझावां। मैं सोच के क्या मैं कहा माँ मैं फिल्मां दीयां कहानियां लिखसां उन्हें ते फिल्म बन सी ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। हाँ ठीक है स्क्रीन का ना अंदाजा नहीं है। कहती हला हला लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि उनको अभी समझ नहीं आई। हाँ अब उन्होंने एक तारीखी जुमला बोला मेरे लिए कहती पुत्र मैनू ये तो नहीं पता कि तू के बनना चाहना जा लाहौर लग बन इंशाअल्लाह एक दिन तू अपने कन्नां नाल सुन सके माँ इहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जम्मेगी। वाह क्या बात। मैं गल भी ठीक है माँ ये हो जा पुत्र फिर दोबारा नहीं जाना।
मैं सर वापस आ गया। नासिर अदीब वर्गा पुत्र, क्या बात, एक कोई शब्द नहीं। अगले दिन मैं वापस आया सर ते 12-1 बजे मैं बंद रोड ते उतरिया ते बारिश हो रही सी ते उत्थे वो बशीर नां सी ओदा कैंटीन वाला, उसदे कोल मैं बह गया ते मैं घर जाना सी। घर मेरा पक्की ठट्टी थी, बुस्तामी रोड ते मैं रहिंदा सी। वो कहंदा यार इत्थे ही सौ जा। मैं कहा नहीं यार मैं घर जाना। पत्नी की बेचारी बारिश जरा रुकी तो मैं चल पिया। मैं चलिया पैदल सर ते बारिश शुरू हो गई। वो सख्त सर्दी दे विच उस बारिश दे विच जनाब मैं बुस्तामी रोड तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर का सफ़र सी कीता। सरगी वेली मैं उत्थे पहुंचा। वो कपड़े लाए, मैं खुश किया अपने आप नूं और फिर नवे कपड़े पाए। मैं रजाई च वड़िया, जमीन ते मैं सौंदा सा, कालीन छोटा जिहा गया सी पट आया। तो मैं जिसे नींदर आने लगी तो मैंने कुत्ते के बच्चे की रोन की आवाज़, वो इन्नी मुसलसल आवाज़ आती रही कि मेरा ना सोना माल हो गया। मैं उतरिया फिर बारिश वास्ते च मैं 17 सीढ़ी सन उतरिया। मैं आवाज़ वाल गया तो वसी भाई वो बच्चा जो था वो गटर में गिरा हुआ था, कुत्ते का बच्चा। मैंने पाँव नीचे लटकाया, दोनों पकड़े और वो चिमट गया मेरे पाँव को। लेकिन जब मैं ऊपर उठाऊँ तो तिलक गए, वो गिर पड़े। ठीक। आखिरकार मैं गंदगी में वो दोनों पाँव रखे, मैंने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया और मैंने अपने सीने से जो लगाया तो वो ऐसे चुप कर गया वसी भाई जैसे सारे दिन का भूखा बच्चा माँ की छाती से लग के चुप कर जाता है। मैं उसे ऊपर ले गया, मैंने उसे धोया गर्म पानी से ना, जो नलके का, फिर तौली से खुश किया। वो इतना शिवर कर रहा था, मैंने कहा ये मर जाएगा। तो मेरे 2 ढेर लगे हुए थे कहानियों के, एक नुक्कर में एक नुक्कर में। वो सारी कहानियाँ उठाई, इर्द गिर्द कागज़ रख के जला दिए। कुत्ते के बच्चे को सुकून आ गया। फिर उसको मैंने अपनी रज़ाई में पाँव के साथ रखा और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं आपको कलमा मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ कि जो नासिर सोया था, जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। मैंने कुत्ते के बच्चे को निकाला बाहर, नीचे से लस्सी का गिलास लिया, एक बंद लिया, आधा उसे खिलाया आधा खुद खाया। उसके बाद वो कुत्ते का बच्चा चला गया। मैं अब वो राख समेटने लग रहा हूँ इस तरीके से। हाँ, तो मैं यहाँ जानना चाह रहा था कि वो तो आपकी तो कुल मता कुल असासा जो था जला दिया। वो चूंकि वो पब्लिक नहीं पता कि वो की होता है साढ़े। हाँ, वो कहानियां कुछ। जी हाँ, वो मेरे ख्याल की नहीं कि अगर लाखां करोड़ रुपये भी को दबे थे फिर भी उन्होंने हवाले ना करिए ना। वो तो सार छोड़े तो हूँ मैं राख ना इकट्ठी कर रहा हूँ झाड़ू से। तो मेरे पीछे कमर में एकदम ना इतने जोर का थप्पड़ लगा तो मैं चीखा थे, मुझे गाली दे करके उठाया, फिल्म मिल गई है हसन अस्करी साहब थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहना वो फाइल फाड़ लै। मैं कहा फाइल तो मैं साड़ दी है। तो मैं कहा वैसे मैंने याद है, चला चलिए। नीचे उतरे सर, रिक्शे में बैठे, मोनी रोड जाना था, 3 रुपये 2 आने किराया तय हुआ। तो 1 पाँव अंदर रख के मुझे कहते पैसे हैं। मैं क्या मेरे को नहीं है। कहता मेरे को भी नहीं है। तो कहता है कोई साइकिल वाला वाकफ है। मैं क्या नहीं। वहाँ से पैदल हम दोनों वहाँ आए इस्लामिया पार्क चबुर जी, जहाँ वो रहते थे, जहाँ से उनका जनाजा भी उठा। वहाँ उन्होंने 4 आने घंटे पर किराए पे साइकिल ही आगे मैं बैठा और वो चलाना शुरू कर दिया और हम मोनी रोड गए। उस दिन ये कुंडे थे इमाम जाफर सादिक के, वो बाहर वो बांट रहे थे। वो उन्होंने खिलाया, धोती बांधी, बनियान पहने, एक मोटा सा आदमी छोटे से कद का बैठा हुआ। कहते जी ए और राइटर है जिदी मैं तारीफ कर रहा सर। कहता अच्छा अच्छा। कहते सुना यार, मैंने कहानी सुना। मैंने कहानी सुनाई इंटरवल तक। वो कहानी सुन के कहते ना यार गल तो सुबादी है। तो अस्करी साहब कहते किन्ने पैसे लेगा। तो वो कहते ने कि वो भाजी ने बेचारे का की जो दोगे ले लेगा। मैंने कहता ठीक है। मैं कह जी ठीक है। उन्हें 101 रुपये एडवांस देता, कहता सवेरे दफ्तर आ जा। 400 तो गल बनी है। चार मुझे उन्हें अंजुगली की थी। कोई पता नहीं चलिएगा। मैं घर आके अपने दोस्तों ने दसा कि मैं फिल्म कर रही 400 रुपये। 188 रुपये तो मैं क्लर्क सा, तो मेरे वास्ते 400 रुपये 2 महीने की तनख्वाह सी, बहुत सी। अगले दिन मैं दफ्तर उतर गया। मैंने तो अगर इजाजत दो मैं ब्रेक तो वापस आके इतों शुरू करिए। हाँ जी बिस्मिल्लाह। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत ही यानी कि सच्ची बात यह है कि ब्रेक लेने को ना और ब्रेक पे जाने को दिल नहीं कर रहा। सरगोदे प्राहुणे आए ने, थोड़ा कितना दिल कर रहा है। ये जो दास्तान है, ये जो वाक़या है ज़िंदगी का, ये हम भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ये कहाँ आपको यानी कि सुनने को और समझने को और देखने को मिलेंगे। बड़े गैर मामूली वाक़यात हैं और शायद ही कभी पहले मेरे ख्याल में इस तरह नासिर भाई ने शेयर किया हुई है। हाँ जी नहीं, बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं
कि यार तुम इतनी सुपर फिल्में कैसे लिखते हो। तो मैंने एक कसम खाकर बात कहता हूँ कि जितने राइटर मेरे इर्द गिर्द हैं सब मेरे से काबिल हैं, सिर्फ मेरी किस्मत अच्छी है। और मुझे ये किस चीज़ से मिला? 2 चीज़ों से मिला। एक मेरी माँ की दुआ थी और एक उस कुत्ते के बच्चे की दुआ थी। हाँ, वो अंदाज़ा हो रहा है। तो वहाँ से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वो मैंने एक फिल्म में भी ये जुमला लिखा है कि किसी मजबूर, बेकस और बेबस का या रोते हुए इंसान का झुका हुआ सर उठा दो, अल्लाह के सामने लाख सजदे करने से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। तो नासिर भाई, हमारी गुफ्तगू थी कि जिस रात आपने उस दो तीन रातों का ही किस्सा है, आप मायूस हुए, आप रोए, आप चले गए, माँ जी ने तानू जनाब सीने न लाया और उन्होंने कहा जा पुत्र तेनों इन्नी तरक्की मिलेगी कि दुनिया कहेगी कि हो जा पुत्र किसी माँ ने जमे ही नहीं। और आप वापस आए ढारस लेके, हौसला लेके, दुआवां लेके, और उसी रात वो कुत्ते का बच्चा जो था वो मर रहा था, आपने उसे एक गलाजत से, गटर से निकाला, सीने से लगाया, आपने सारे स्क्रिप्ट जला के आपने उसको राहत और हिद्दत पहुंचाई। और वेरी नेक्स्ट डे हसन अस्करी साहब आ गए और 400 में आपको वहशी जट के लिए साइन कर लिया गया, वो फिल्म जिसने आने वाले वक्त में गोल्डन जुबली होना था। जी सर। अच्छा, मैं यही समझा कि मैंने 400 में फिल्म कर ली है। और अगले दिन जब मैं उनके दफ्तर गया तो मेरे से कहने लगे यार यहाँ तो मुश्किल है तो मैं तुम्हें होटल ले देता हूँ। वो मुझे लेकर मिंटकुमरी रोड पर गए, वो कोने में होटल है, आज भी वहाँ मौजूद, उसका नाम है नेशनल होटल। उस नेशनल होटल में 2 रुपये पर उन्होंने कमरा बुक कराया। ऊपर पंखा था, नीचे चारपाई थी और नीचे मैं था। तो कहने लगे यहाँ जो खाना पीना हो तो खा लेना, मैं पैसे देता रहूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। और वहशी जट का स्क्रिप्ट आप जला चुके थे? जी जला चुका था, सिर्फ आपके हाफजे में था? हाफजे में था। अब जाते हुए उसने डब में से 400 रुपये और निकाल के मुझे दिया। तो मैंने कहा जी ये किस बात का है? कहता कल तेन 100 रुपये देता सी, हूँ तेरे को 500 आ गया, बाकी 3500 मैं तेन 500 करके नाल देता। तब पता चला 4000 की फिल्म। ओके, आई गॉट। अच्छा, तुसी अपने वालों 400 ही मैं 400 हामी भर ली सी। इसमें अब सिर्फ एक वाकया बयान करने वाला है कि जो उसके प्रोड्यूसर थे वो 3 थे। एक का नाम सलीम मलिक था, एक का नाम अजीम मलिक था और एक का नाम था अरशद मिर्जा, जो डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे। ठीक है। ये तीनों इकट्ठे पार्टनर थे। अरशद मिर्जा जो थे वो लेना चाहते थे सईद साली साहब को, जो सलीम मलिक साहब से वो लेना चाहते थे हजी कादरी साहब को, और जो अजीम मलिक साहब थे ये लेना चाहते थे तनवीर काजमी साहब। ठीक है। तानू कोई नहीं लेना चाहता? मुझे कोई नहीं लेना चाहता, हसन अस्करी साहब ने रखवाया। अब तीनों पार्टनर्स लड़ पड़े और फैसला ये हुआ कि कहानी नासिरदीप से ले लें और डायलॉग तनवीर काजमी साहब से लिखवा लें, गाने हजी कादरी साहब से लिखवा लें। ये तय हो गया। अस्करी साहब मेरे से बहुत मुतसर थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार बात ये है कि मुझे 5000 रुपया साइनिंग अमाउंट दिया है तनवीर साहब के लिए, मैंने ले लिया है, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। तो तुम इस तरह है कि वो जो ड्रामे का सीन है ना वो लिखो कि वो जो जब पुलिस आती है, अब थाने में गए हैं, उधर वो विलन पार्टी है, इधर हीरो पार्टी है, इसके भी भाई साथ हैं, अफजाल इसका दोस्त साथ है, और कत्ल, इसका बाप कत्ल हुआ है, उसका बेटा कत्ल हुआ है, यहाँ बयानबाजी और मकालमेबाजी ऐसी भरपूर लिखो कि वाह वाह हो जाए। और फिर जब वो कहेंगे दाद देंगे तो फिर मैं कहूँगा कि ये नासिर साहब ने लिखी। मैंने कहा जी ठीक है। लो जी, अगले दिन उन्होंने शूटिंग रख ली। मैं सारी रात उस सोते में बैठ के मैं वो सीन लिखता रहा, मिटाता रहा, पेंसिल कच्ची से लिखता रहा। सुबह असिस्टेंट आया, इरशाद साजिद उनका नाम है, तो कहने लगे जी वो आगा साहब ने सीन मांगा। वो मैंने एक सफ़ा जो था वो पकड़ा दिया, वो आधा लिखा। कहते बस? मैं क्या बस? तो आधे समय में तो हार्डली 4 से 8 6 जुमले आते हैं। कहा वे सोचती रह गए। कहते जी 4 जुमले ने, तो मैं क्या नहीं ने वो लेकर चला गया। तो तुसी उन्होंने कहा से बकाया पॉज कर लो। तो घंटा गुजरा तो मेरे पास रमज़ान ड्राइवर आया, सुल्तान राय साहब का। कहता जी नीचे आगा साहब है, बुला रहे हैं। मैं नीचे उतरा तो सुल्तान राय साहब की गाड़ी थी लाल रंग की, पीछे अस्करी साहब बैठे हुए थे, हाथ में वो सीन था। तो वो मैंने कहते बह जा। अब सारे रास्ते वो मेरे बोले नहीं। जब बंद रोड पे पहुंचे मैं क्या आगा साहब होया कि तुम चुप चुप हो? कहता यार मैं इन्ना बड़ा रिस्क लेता, मेरे तनवीर काजमी साहब नाल भी तल्लकात ने, अजीज साहब नाल भी ने, उन्हें दी मैं दुश्मनी भी लीती। तेन ड्रामे का सीन किया, 4 जुमले तू लिख के मैनू भेज दिते ने। मैं आगा साहब ने सीन सुनाया, सुल्तान राय साहब ने, तो उन्होंने कहा कि सीन उन्हें इस तरह सुटिया। तो उन्हें कहा पहले उस राइटर ने बोला। तो कहता है जो मैं फिल्म मिली सी तो उन्हें मैंने खास तौर पर कहा कि राइटर चंगा लवी, तो मैं तेनू लिता। तो उन्हें मैंने कहा भी कि यार तू नहीं सी करना।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। और सुल्तान राय साहब उस वक्त दी सुल्तान राय थे। हाँ जी, वो जैसा गुड्डी चढ़ी सी उन्होंने। हाँ, आगा सुल्तान राय साहब बैठे 15-20 विलन पार्टी सारे, इल्तियास कश्मीरी, रेहान एक्टर, अपना आसिया बेगम, जग्गी मलिक, पता नहीं कौन कौन। ओए होए AM स्टूडियो लान सी। ओ मैंने गालिब दा मिसरा याद आ गया, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। जमा करते हो क्यों, खैर सारे रकीब तो नहीं सन, मगर गालिब कहता जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। अच्छा हुन सारे और तुसी जनाब तुहाडी एक तरह दी पेशी हो रही। मैं गया सर, मैं सलाम किया तो आगा साहब ने कहा जी है नासरदीन। आगा साहब ने इस तरह मैंने सिर तो लेकर बैठे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुन आगा साहब ने मुराद है सुल्तान राय साहब ने। सुल्तान राय साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, वाह जी वाह। अच्छा नासरदीन साहब तुसी हो? अब उसमें काफ़ी तनस था। मैं क्या जी अच्छा अच्छा, माशाल्लाह पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो? मैं क्या जी मैं डबल MA की थी। है उस लिहाज कश्मीरी साहब ने कहा आगा साहब डबल MA? मैं भी कहा अच्छा वाह 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 वाह। अच्छा वो मैं हूँ मेरे अंदर जट जा गया सरगोते का, क्योंकि जिन्नी बर्दाश्त ही खत्म हो गई। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਢੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕਿੰਨੂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ। भाईजान जट जागे आवे तो फिर किन्नू नहीं कढ़दा हुंदा, कुछ और कढ़दा हुंदा। जट अंदरों जा गया तो मैं क्या आगा साहब गल है कि मैं कहानी लिखी है बगाल में, अगर तुहानू नहीं पसंद तो जिद को दिल कर लिखा ला, लेकिन मैंने बेइज्जत करने की लोड़ नहीं की। कहता नहीं यार मैं तेन बेइज्जत कासे नहीं करना, बस तेरा आखिरी सवाल हो तो जवाब दे, तो फिर तू चला जा। मैं क्या हुक्म करो? कहता मैंने दसो सज्जे हाथ नाल लिख दो कि खब्बे हाथ नाल? मैं क्या मैं सज्जे हाथ नाल लिख। कहता मैंने हाथ विखा। मैं क्या वेख लो। उठे उन्होंने मैं इस तरह हाथ फड़िया तो उन्होंने हुण चुमना शुरू किया। सुल्तान राय साहब ने चुमना शुरू किया तो मैं मजीद मेरे अंदर गुस्सा आ गया कि ये तंज दी हाले सोचा भी तंज पे कर। हाँ करते चुम के तो फिर मैंने सीने ना लाया और सारा मजमा। हाँ जी सारा मजमा आसिया बेगम और सीने ला के ते टन लैके ते असकरी साहब नूं कहंदे उन्होंने प्यार नाल हसनी कहंदे सन। कहंदा हसनी अगर तू चाहना सारी जिंदगी सुपरहिट रवे इस मुंडे नूं ना छड्डी। वाह। कहंदा मैं 150 फिल्मां च काम कीता है, इन्नी वड्डी सिचुएशन ते 4 फिक्र। वाह वाह वाह। कहंदा इत्थे तो मैं सफ़े दे सफ़े बोलना, मैं स्क्रिप्ट सुट देना। आपको याद पड़ता है क्या कौन से 4 डायलॉग्स थे वो? जी मैं आपको सुना देता हूँ प्लीज। उसमें ये इधर विलन बैठे होते हैं, इधर हीरो पार्टी होती है, सुल्तान राय होता है, अफजाल होता है, उधर रियाज कश्मीरी, जग्गी मलिक और साथी होते हैं। अफजाल कहता दस तेरा की बयान है अपने उसनू जग्गी मलिक नूं कहता दस तेरा की बयान है? कहता दस दे साहब नूं इन्हां नूं मारन तो बाद इन्हां दे पोतरे भी मारांगा। तो एकदम वो गुस्से नाल कहंदा ओए मूर्खा ये बयान है? कहंदा बयान नहीं है जट दा खड़ा के। कहंदा तेरे को साहब ने उन्हां लोकां दे नाम पुछे ने जिन्हां जिन्हां तेरे प्यो नूं कतल कीता है। कहंदा हथकड़ियां तू खोल दे धौना मैं लाए जाऊंगा ना आप लिखता जाए। ऐसे सीन खत्म हो गया। वाह। वो तो फिर मशहूर हो गया पूरी इंडस्ट्री में। सुल्तान राय साहब ने नासिरुद्दीन साहब के या नवे राइटर के हाथ से मिले, बल्कि उन्होंने इकबाल कश्मीर साहब के सैट ते गए, उत्थे सीन से अजीज मिट्टी साहब राइटर सन, तो उन्होंने 2-3 सफ़े का सीन देता है, ये आगे साहब पढ़ लो। तो उन्होंने इस तरह करके तैन करके सुटा, तो उन्हें क्या निकू इधर आ, कहते क्या कहता मैं तेन सीन सुनाना, सीन की होंगे। उन्होंने ये सीन सुनाया तो कहता कौन राइटर है? कहता एक सुक्का जिहा राइटर है उत्थे AM स्टूडियो बैठा है।